फिर मैं आपसे कहूं कि जितनी खुशी से जेडी वेंस आए थे इस्लामाबाद में, अरे उतने ही गुस्से से जा भी चुके हैं। 21 साल बाद पाकिस्तान के अंदर कोई उपराष्ट्रपति आया था और 21 घंटे में जा चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हुआ इस पीस टॉक का। अरे पाकिस्तान ने इस पीस टॉक को पीस में काट काट के बांट डाला और 3 पीसेस में काटा है। और 3 पीसेस में 3 ऐसी बातें हैं कि भाई साहब, जो अमेरिका भी नहीं माना, ईरान भी नहीं माना और कहा कि भैया इस युद्ध का कोई हल नहीं निकला। यानी कि क्या ये युद्ध हो सकता है? हाँ यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी जेडी वेंस आए थे, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। ट्रंप नहीं आए थे, जेडी वेंस को भेजा गया था कि जाओ आप बात करके आओ, क्योंकि वहां पर ईरान के लोग आने वाले हैं। अब ईरान के सांसद के लोग और ईरान के जो मंत्री थे, लगभग 40 लोग ईरान के आए थे इस पीस टॉक के अंदर। और अगर आप देखोगे आसिम मुनीरवा को, तो जब ईरान के साथ आता है तो इस तरीके से वर्दी में आता है, और जब अमेरिका के साथ आता है तो इस तरीके से कोट में आता है। अब दिमागी रूप से खेलना चाह रहा है, देखो तुम्हारे लिए हम सोल्जर हैं और तुम्हारे लिए हम दोस्त हैं। लेकिन ये जो बात होनी थी ये इस्लामाबाद के अंदर होनी थी। अब इस यार बात का कोई वैसे भी सेंस नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो मेन युद्ध करने वाला है वही नहीं पहुंचा था। अरे इजराइल, ना तो ट्रंप पहुंचा था। हाँ, ट्रंप ने अपने सहयोगी अपने उपराष्ट्रपति को भले भेजा था, लेकिन इजराइल नहीं आया। तब तक इसका कोई हल नहीं निकलता। इजराइल कहता है कि हम यार पाकिस्तान के अंदर बात करने जाएं, वो तो खुद आतंकवाद है, वो आतंकवाद को कैसे खत्म करेगा। इजराइल कहता है कि ईरान के बाद तो हम पाकिस्तान का नंबर लगाने वाले हैं, तो इनके यहाँ हम जाएंगे बात करने। तो यहाँ पर वो बात करने ही नहीं आया। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे, 21 साल पहले कोई उपराष्ट्रपति आया था। 21 साल पहले कोई उपराष्ट्रपति पाकिस्तान के अंदर आया था और 21 घंटे के अंदर जा चुका है। और ये 21 घंटे कैसे काटा होगा मैं आपको बताऊं, इसका जियरा धुकुर धुकुर कर रहा होगा, कहीं मिसाइल उसाइल ना गिर जाए। और उसी के साथ साथ जहां ये आया था वहां से कई किलोमीटर दूर तक लॉकडाउन लगा दिया गया था। कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता, कोई इधर घूम नहीं सकता, इतनी सिक्योरिटी टाइट की गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो 3 ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये पीस टॉक 3 पीसेस में बट गया। देखो यार, पहला कारण ये है कि ईरान ने कहा कि हे अमेरिका, तुम एक काम करो, जाकर इजराइल से कहो कि जो तुम लेबनान पर अटैक कर रहे हो उसे तुरंत रोक दिया जाए। अब अमेरिका कहा हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। अब ऐसा नहीं कर पाओगे तो भाई ये कैसे बात बनेगी। अब यहाँ पर इजराइल का कहना है, इजराइल के अभी नेतन्याहू ने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें अपने सभी दुश्मन को बताया है, जिसमें लेबनान भी शामिल था, ईरान भी शामिल था और भी कुछ अन्य देश शामिल किया था। वो कहा था कि यहाँ पर ईरान के कई गुट बैठे हैं, तो इन्हें हमें ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेबनान को ये लोग ख़त्म जरूर करेंगे और लेबनान पर कब्ज़ा भी ज़रूर करेंगे। अब कब्ज़ा पूरा भले ना कर पाए, लेकिन आधा कब्ज़ा इजराइल ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर ये युद्ध शांत भी हो गया तो नेतन्याहू अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। इस युद्ध से हमें कुछ नहीं मिला, अरे कम से कम ये मुंह तो दिखा देंगे कि आधा लेबनान कब्जिया लिए हैं। इसी वजह से इस युद्ध को कभी भी शांत होने ही नहीं देगा इजराइल। जब तक लेबनान पर अटैक होगा तब तक ईरान के अंदर वो ज्वाला जगते रहेगी युद्ध की। ऐसा इसलिए क्योंकि यार लेबनान खड़ा उतरा था ईरान के लिए, अब ईरान खड़ा उतरेगा लेबनान के लिए। और अब क्या होगा, युद्ध वापस से चालू होगा। जब ये पीस टॉक हो रहा था तब लेबनान के अंदर कम से कम 100 ठिकाने पर अटैक हो रहे थे केवल 10 मिनट के अंदर। अब दूसरी बात ये थी भैया कि यार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा ही कब्जा रहेगा, ईरान का ही कब्जा रहेगा, ईरान ही इस पर जो मन चाहे वो करेगा। अब अमेरिका कहा कि ये भी नहीं होने देंगे। ये दूसरी बात थी जहां बात जाकर अटक गई। ऐसा क्यों नहीं होने देंगे? देखो यार, अगर ईरान का कब्जा रहेगा तो सिंपल सी बात है, देखो कब्जा यार किसी का नहीं रहना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ चलता है, इंटरनेशनल लॉ चलने दो। अगर इसका कब्जा रहा तब भी यहाँ से आने वाला तेल और गैस महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो शिप जाती है और उन शिप का जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भाई साहब इंश्योरेंस देंगी ही नहीं, और अगर वो इंश्योरेंस देंगी तो बहुत महंगा देंगी। अब अगर इंश्योरेंस बहुत महंगा हो जाएगा शिप का, तो सिंपल सी बात है दाम बढ़ जाएगा, और दाम बढ़ जाएगा तो तेल और गैस का भी दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस ही महंगा हो गया तो आने जाने का जो खर्चा है वो भी महंगा हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस का आपको ज़्यादा भरना पड़ रहा है। तो अगर ज़्यादा भरना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तो पैसा ज़्यादा लगेगा, और अगर पैसा ज़्यादा लगेगा तो वहाँ से आने जाने वाला जो तेल और गैस है
वो भी थोड़ा हाई प्राइस का हो जाएगा, तो वैसे ही महंगाई बढ़ जाएगी। इसी वजह से अगर ईरान कब्जा रहेगा तब भी यहाँ पर भैया आपको हाई प्राइस होते हुए तेल और गैस दिखाई देंगे। और मान लेते हैं कभी भविष्य में लड़ाई उड़ाई हुई, तब तो ईरान तुरंत भक्के से इसको बंद कर देगा। पूरे दुनिया का 20% का सप्लाई गैस और तेल का यही कंट्रोल किए रहेगा। इसी वजह से अमेरिका ने कहा भैया ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे, तो ये दूसरी बात जाकर अटक गई। अब तीसरी बात वहां जाकर अटकती है जहां पर ईरान कहता है कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट करेंगे। इसका मतलब हम यूरेनियम को इनरिच करेंगे, लेकिन उससे हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। अमेरिका कहता है तुम एक काम करो, यूरेनियम हमें दे दो सारा, तुम्हें जितनी ज़रूरत होगी उतनी हम तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी या यूरेनियम इनरिचमेंट का जो होता होगा प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो अभी 450 किलो है, मतलब 4400 किलो अभी इनके पास यूरेनियम ऐसा बताया जा रहा है, वो हम तुम्हें नहीं देंगे। और अगर ऐसा करोगे तो युद्ध चलता रहेगा। अब इस पर भी ईरान और अमेरिका सहमत नहीं हुए। तो ये ऐसी 3 बातें थी जिन 3 बातों पर अभी तक ये दोनों देश खड़े नहीं उतरे, और इस युद्ध का और इस मीटिंग का कोई भी समाधान नहीं निकला। यानी कि अब ये युद्ध होगा। और भैया ट्रम्प का दिमाग देखो, जेडी वेंस गए थे वहां पर मीटिंग करने, ट्रम्प और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 2 युद्धपोत भेज दिया। वहां से अब जो भी ईरान के मंत्री गए थे वो कहे हे जेडी वेंस सुन इधर, पहले वो 2 युद्धपोत हटवा, उसके बाद बात होगी, नहीं तो आधे घंटे के अंदर हम इसे खत्म कर देंगे। जेडी वेंस को फोन करके ट्रम्प को कहता का भी इतना तुम नौटंकी किए, हम यहाँ बात करने आए, तुम वहाँ युद्धपोत भेज दिए, हटाओ उसको, नहीं तो ईरान कह रहा भी आधे घंटे में उड़ा देंगे। तब ट्रम्प को यहाँ फोन करके कहता पीछे ले लो उसको। दिमाग देख रहे हो भैया, एकदम सनक गए इन्हें, पता नहीं क्या हो गया इन्हें को। बाकी यही बात है, अब पाकिस्तानियों को कोई मतलब नहीं निकला। पैसा वैसा खर्च किया होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला इस युद्ध का, और कोई मतलब नहीं निकला इस पीस का। हाँ भैया, पीस टॉक को पीस में बांट दिया गया है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं भैया जब लोग पाकिस्तान के अंदर जाने के नहीं तैयार हैं तो इंडिया अपने अंदर ही क्यों नहीं ये करा लेता पीस टॉक। हाँ, ये भी बात सही है। तो इस पे जयशंकर साहब ने कहा था देखो हम दलाली नहीं करते हैं कि भैया तुम आओ हमारे यहाँ पीस टॉक करनी है सब वो सब, जैसे पाकिस्तान किया कर रहा है। हाँ जी हाँ, इसी वजह से। और यहाँ पर अब और बुरा युद्ध होगा, क्योंकि अब ये पीस टॉक उस टॉक हो चुका है, अब युद्ध वापस से चालू होगा। और आज शेयर मार्केट खुला नहीं था, आप देख लिए होते क्या त्राही मस्ती उसमें। आज संडे है ना। बाकी अगर सोचते हो कि यार ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, अगर फॉलो कर लोगे तो सारी युद्ध से संबंधित और सारी करंट अफेयर संबंधित सारे जो न्यूज़ टॉपिक हैं वो आपको कवर होते रहेंगे वहाँ पर। बाकी आपके हाथ में ज्वाइन करोगे कि नहीं, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।